आज का टॉपिक इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। पिछले 2-3 दिनों में आप लोग जो पढ़ रहे थे वो था इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड। एक ट्रेड को आप लोग पढ़ रहे थे एट अ टाइम। या तो आप बीज का कलर पढ़ रहे थे, या बीज का शेप पढ़ रहे थे, या प्लांट की हाइट को पढ़ रहे थे। लेकिन आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स साइमल्टेनियसली, एक साथ हम पढ़ लेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम सेल डिवीजन पे जाएंगे, जो बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये लाजमी है, ये हो ही नहीं सकता। अगर स्टूडेंट्स इसको अच्छे अंदाज से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अब लेके जाऊंगा। शायद हम इस पूरे टॉपिक को डिवाइड करें। इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। सिंगल ट्रेड में आप लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल रहे थे ना। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। इसके पास बीज रेड है, गोल है। इसके पास बीज रेड है लेकिन रिंकल्ड है। बाकी इन दोनों प्लांट का सारे के सारे खसूसियात एक जैसे हैं। बाकी कितने खसूसियात एक जैसे हैं? 6। टोटल कितने थे? 7 खसूसियात होते हैं। 7 में से 6 सेम है, एक डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है? शेप। ये रिंकल्ड है। आप ज़रा इधर आ जाओ, इसको ज़रा बोल, आप इधर आ जाओ, ये राइट ब्रदर्स के साथ बैठो। इधर बैठो, मैं आपके ऊपर कुछ जंतर मंतर चलाता जाऊंगा। सीड शेप डिफरेंट है, बाकी कलर भी सेम है। ये भी सुर्ख है, ये भी सुर्ख है। कद भी सेम है। अगर इनके अंदर फूल होता तो फूल का रंग भी सेम है। वो जो मटर का छिलका है वो सब कुछ सेम है। लेकिन अगर आप इनका क्रॉस कर दोगे दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके। लेकिन आज जो टू ट्रेड्स हम लोग पढ़ेंगे वो ये कि इसके अंदर हमने इख्तिलाफ 2 चीज़ों में बनाना है। एक इख्तिलाफ तो सीड शेप में है, दूसरा इख्तिलाफ हम इसका कलर में कर लेते हैं। सपोज कि ये येलो है, ये येलो है। अब येलो कलर मेरे पास है ही नहीं, सो मैं इसको बोलता हूँ कि ये कौन सा कलर है? ये येलो कलर है और ये ग्रीन है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कलर एंड शेप, दैट इज राउंड और ये रिंकल्ड है। सो राउंड एंड रिंकल्ड शेप के बारे में बात हो रही है, और येलो एंड ग्रीन कलर के बारे में बात हो रही है। कलर और शेप अलग अलग ट्रेड्स है कि नहीं है? 2 ट्रेड्स हैं। तो हम लोग अब एक क्रॉस कर देंगे इस प्लांट और इस प्लांट के दरमियान। जब क्रॉस करेंगे तो ऐसे क्रॉस का नाम क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज 2 चीज़ों में ये डिफर करते हैं। और इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, एक साथ हम 2 ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं। इससे हमें एक कानून भी मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा? एक लॉ भी मिलेगा। एक कानून मिलेगा, उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली डाइहाइब्रिड क्रॉस आ रहा है और इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स साइमल्टेनियसली। ये सब के सब एक ही चीज़ की तरफ इशारा है। तो चले करते क्या, चेक करते हैं कि हुआ क्या। अब मुझे मज़ा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ाने में। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पिछला जो था वो हमें आता है। हमें F1 F2 आते हैं, हमें
होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आता है, हमें डोमिनेंट और रिसेसिव भी आता है। डोमिनेंट क्या, रिसेसिव क्या? जब मेंडल ने एक राउंड येलो को, ये कौन सा प्लांट है, राउंड येलो प्लांट को क्रॉस किया था किसके साथ, इधर मैं लिख लेता हूं, राउंड येलो का प्लांट क्रॉस किया था रिंकल ग्रीन प्लांट के साथ। इसने जब क्रॉस किया था, बच्चे तो आए थे, ठीक है, बच्चे तो आए थे, पर क्या था कि सब के सब थे राउंड येलो, सब के सब थे राउंड येलो, राउंड येलो कलर, राउंड येलो कलर, राउंड येलो कलर, राउंड येलो कलर। सारे के सारे जो बच्चे हैं इसको F1 बोलते हैं। ये सब के सब कौन आए थे, राउंड येलो। F1 में कौन सी खासियत छुप गई? हाँ, ये वाला जो रिंकल ग्रीन है ना, ये वाला, ये सारा का सारा छुप गया। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन ये रिसेसिव है। इसको जरा कॉल वाला जगह को प्रेस कर दो, डिस्कनेक्ट। वीडियो चल रहा है, मेहनत जाया ना हो जाए। रिंकल ग्रीन, ये जो ग्रीन है ये रेसेसिव है, क्योंकि F1 में जो नजर नहीं आया वो रेसेसिव में पड़ा था। अच्छा, F1 में रिंकल भी नजर नहीं आ रहा है, तो रिंकल भी क्या है, ये भी रिसेसिव है। मेंडल ने कहा था कि जो रिसेसिव होगा उसके लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल या स्मॉल, स्मॉल। सो रिंकल के लिए हम लोग स्मॉल r का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ग्रीन के लिए हम लोग स्मॉल y का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। चूंकि राउंड नजर आ रहा है तो राउंड डोमिनेंट है, तो राउंड को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R से लिखेंगे। कलर को अगर मुकाबला किया जाए, ग्रीन के मुकाबले में येलो नजर आया तो ये डोमिनेंट है, सो येलो को कैपिटल Y से लिखेंगे। तो राउंड को कैपिटल R से लिखेंगे, येलो को कैपिटल Y से लिखेंगे। जो नजर नहीं आया उसको हमने स्मॉल y, रिंकल को स्मॉल r से किया, ग्रीन को स्मॉल y से किया। तो हम लोग यहां पर आगे जाकर देखते कि आगे क्या हुआ। सबसे ट्विस्ट यहां पर आ जाता है, जब इनको आपस में क्रॉस फर्टिलाइज किया, ये वाले जो F1 है, इन दोनों को, सपोज ये एक राउंड येलो है, ये दूसरा राउंड येलो है, इनको आपस में सेल्फ पोलिनेट किया गया, क्रॉस किया इनको। इनका रिजल्ट बहुत स्पेशल आया था, बहुत स्पेशल आया था, डिफरेंट था उससे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से काफ़ी डिफरेंट था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर मैं आपके सामने थोड़ा रिपीट कर दूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अगर आप राउंड बीच को रिंकल के साथ क्रॉस किया था आप लोगों ने, तो F1 में तमाम के तमाम राउंड आए थे, ऐसा था ना, तमाम के तमाम राउंड थे। फिर जब इन राउंड को राउंड के साथ, जो F1 वाला राउंड है, इन राउंड को राउंड के साथ जब हमने क्रॉस किया था, तो हमें यस राउंड नजर आए थे 3 में, और रिंकल नजर आया था 1, 3.1। ये आपका F2 है कि नहीं है? इस केस में कौन सा गायब हुआ था, कौन सा रिसेसिव है? रिंकल रिसेसिव है, क्योंकि F1 में नजर नहीं आया, लेकिन F2 में तो नजर आया। मेंडल इधर भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो राउंड येलो डोमिनेंट है, F1 में राउंड येलो नजर आया, जो छुप गया वो कौन सा है? जो छुप गया वो कौन सा है? रिंकल ग्रीन है, रिंकल ग्रीन। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिंकल ग्रीन मुझे कहां पे मिलेगा, वो कहते मुझे F2 में रिंकल ग्रीन मिलेगा।
और साथ साथ मुझे राउंड येलो भी मिल जाएंगे। लेकिन जरा देखने अजीब सा रिजल्ट आया था। उसको 9 प्लांट्स मिले थे राउंड येलो। चलो अब ये नंबर फिलहाल छोड़ दो, 9 10 9 9 3 3 1 रेशो को दफा करो। उसको मिले थे राउंड येलो प्लांट मिले थे किस में, F2 में। ये कोई नई बात नहीं है कि राउंड येलो आ जाए। क्यों? क्योंकि राउंड येलो प्लांट ही तो है जिसको आप लोग आपस में कहते हो। पेरेंट्स राउंड येलो है तो बच्चे राउंड येलो आ जाए, इसमें कोई परवाह नहीं है, ये कोई खास बात तो नहीं है। वो तो उधर भी आ रहे थे। उसको रिंकल ग्रीन प्लांट भी मिले थे। ये भी कोई खास बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके F1 में तो वो छुप गया था, लेकिन पेरेंट्स में तो रिंकल ग्रीन था। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वहां पर खत्म हुआ ना। अब जरा देखो स्पेशल चीज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का स्पेशल चीज जिसने मेंडल के दिमाग को मजबूर किया कि क्या हो रहा है, कि तोड़ दिया उसको 2 नए किस्म के वैरायटी मिली थी। 2 नए किस्म की वैरायटी जो बिल्कुल के वाले में थी नहीं, बिल्कुल न्यू वैरायटी मिली। वो क्या था? वो था राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन, राउंड तो जब भी आता तो येलो है, रिंकल तो जब भी था वो तो ग्रीन था। लेकिन ये नया प्लांट, ये नया फिनोटाइप है, ये न्यू फिनोटाइप है राउंड। दिस इज आवर न्यू फिनोटाइप, ये हमारा नया फिनोटाइप है। बताऊं इसकी वजह क्या है? मैं आपको थोड़ा इंतजार करें। ये तो राउंड ग्रीन आया था, इसके अलावा रिंकल येलो। अरे येलो तो राउंड के साथ होता था, ये येलो रिंकल के साथ क्या कर रहा है? एक ऐसा प्लांट जिसमें रिंकल येलो, बीज तो रिंकल है लेकिन उसका कलर येलो हो गया, ये न्यू। ये 2 जो आप देख रहे हैं, ये 2, ये हमारे पास क्या है? ये न्यू फिनोटाइप्स है, नए प्लांट है। मेंडल ने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बाकी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी, और सारा गेम हमारा और आपका कल भी इंशाल्लाह यहीं के आसपास घूमेगा। वाई ये नया फिनोटाइप किधर से आया था, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। सो जो न्यू फिनोटाइप्स आए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि फिनोटाइप कौन कंट्रोल करते हैं? जीन कंट्रोल करते हैं। जीन ने कोई चालाकी की हुई है, कहीं पर कोई मिक्सिंग हुई है। क्या हुई है? मिक्सिंग हुई है। इसको इंग्लिश में शफलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ किस्म का शफलिंग हुआ है जो हमें फिलहाल नहीं आता, हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि अगर जीन मिक्सिंग नहीं होता या शफलिंग नहीं होता तो नए फिनोटाइप कभी भी नज़र नहीं आते। हमने इसका जवाब ढूंढना है कि ये मिक्सिंग कहाँ हुई है या शफलिंग कहाँ हुई है, ये चोरी कहाँ पर हुई है, प्रॉब्लम है ये कहाँ से आया। इसका जवाब आपको मैं दूंगा, 15 मिनट के अंदर भी दे सकता हूँ, 10 मिनट के अंदर भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मैं आपको सेल डिवीजन की तरफ लाना चाहता हूँ। सेल डिवीजन में हमने सुना है कि एक सेल जो है वो सिंपली अपने आप को क्या करेगा? डिवाइड करेगा 2 सेल्स में। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेल डिवीजन। लेकिन मैं आपको सेल डिवीजन के टाइप्स बताऊंगा। सेल डिवीजन के टाइप्स, सपोज हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है। थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूं। इसके अंदर 1 2 3 4 क्रोमोसोम है। इस सेल को 2 तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है।
अगर तो ये सेल सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए ना, 2 पार्ट्स में, एक ही बार डिवाइड जो 2 पार्ट्स में हो जाए और तादाद बिल्कुल वही रहे, जैसे उधर 4 थे तो इस सेल में भी 4 क्रोमोसोम आ जाए, 4 इसमें आ जाए, 4 इसमें आ जाए, तो क्रोमोसोम की तादाद चेंज नहीं हुआ है, सेम। 4 क्रोमोसोम इधर भी है तो इसमें भी 4 4 आ रहा है। इस तरह का सेल डिवीजन कहलाता है माइटोसिस। माइटोसिस का काम ये है, इसका काम ये है कि ये आपके जिस्म में ग्रोथ देगा। बाल बढ़ रहे हैं, जिल्द बन रहा है, खून बन रहा है, हड्डियाँ ग्रो कर रही है, बच्चा ग्रो कर रहा है, सही है, ये माइटोसिस है। इस माइटोसिस का इस टॉपिक के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन आपको पता हो कि माइटोसिस है। दूसरा तरीका क्या है, वो जो तरीका है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। उसमें क्या होता है कि एक सेल अपने आप को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स। एक बार अपने आप को डिवाइड करेगा 2 में, एक बार अपने आप को डिवाइड करेगा 2 में, ये हाफ हो जाएंगे, यानी 2 क्रोमोसोम इसमें आएंगे, 2 क्रोमोसोम इसमें आएंगे, क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाता है। उसके बाद ये वाला सेल अपने आप को फर्दर 2 में डिवाइड करेगा, ये वाला सेल भी अपने आप को फर्दर 2 में डिवाइड करेगा। ये जो 2 हैं, ये 2 के 2 इसमें भी आएंगे, इसी तरह के 2 इसमें भी आएंगे, इसी तरह इसमें भी। आप लोग फिलहाल जमा मनफी नहीं करो प्लीज। सर इस सेल में तो 2 है तो ये तो 4 है, दफा करो, खाली बिलीव रखो। मैं आपको भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि माइटोसिस में ये क्यों 2, तो वो अपने आप को डबल कर लेते हैं, ये 2 अपने आप को डबल कर लेते हैं, 4 करके फिर तो 2 आ सकते हैं, लेकिन वो मैंने बताया नहीं। खाली आपने ये देखना है कि ये जो आखिरी में जो हमारे पास 4 सेल्स आ गए ना, 4 सेल्स, ये इसके है डॉटर सेल्स। कौन से सेल्स है? डॉटर सेल्स। खाली ये देखो कि पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम है, डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम है? 2 है। पेरेंट में 4 है, डॉटर में 2 है। हाफ हो गए कि नहीं हो गए? ऐसा सेल डिवीजन है, ऐसा सेल डिवीजन जो 2 बार हो जाए, ऐसा सेल डिवीजन जो 2 बार, एक बार डिवाइड हुआ 2 में फिर 4 में, जो 2 बार हो और उसमें डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाए, दिस इज कॉल्ड मायोसिस। दिस इज कॉल्ड मायोसिस। मायोसिस, दिस इज कॉल्ड मायोसिस। मायोसिस का डेफिनेशन क्या हुआ? सेल डिवीजन, cell divide how many times? 2 times. Cell divide 2 times. How many daughter cells? 4 daughter cells. Each daughter cell receive full number of chromosome या half number of chromosome is called meiosis. इसके मुकाबले में माइटोसिस, cell divides only 1 time into 2 daughter cells, the number of chromosome remain same. अगर क्रोमोसोम की तादाद सेम रहे तो माइटोसिस है, वो ग्रोथ में इस्तेमाल होता है। अगर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाए, इसको मियोसिस बोलते हैं। तो फिर ये मियोसिस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? दरअसल ये जो डॉटर सेल है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई है, ये हमारे पास बन गए गैमीट। इसको क्या बोलेंगे? ये गैमीट्स हैं, बच्चे पैदा करने वाले स्ट्रक्चर्स। एनिमल्स में, प्लांट्स में, दैट दीज आर कॉल्ड गैमीट्स। सो व्हेनेवर रिप्रोडक्शन वाली बात आती है तो रिप्रोडक्शन में किसका जिक्र आएगा? गैमीट का जिक्र आएगा। और गैमीट हमेशा किस प्रोसेस से बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो जो गड़बड़ था ना, गड़बड़, डू यू रिमेंबर क्या था मसला? क्या था? ये नए फिनोटाइप कहाँ से आए, ये शफलिंग कैसे हुई है, उसका जवाब आपको इधर मिलेगा। नाउ इन ही मियोसिस को इतना तो गैमीट्स में थोड़ा बताता हूँ। गैमीट्स मेल भी हो सकते हैं,
फीमेल भी हो सकते हैं। अगर मेल है तो उसको उस केस में स्पर्म का नाम देंगे, फीमेल में इसका नाम एग का नाम देंगे। प्लांट्स में भी ऐसा ही है, प्लांट में भी स्पर्म होते हैं, फीमेल एग वगैरह होते हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी निशानी है कि क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा मिटा के, आप लोग पिक्चर ज़रा जल्दी ले लें, मैं इधर कुछ और लिखना चाहता हूँ, इसी मियासुस में थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक। अब जरा देखना, हमारे पास छोटा हुआ फिर मजा नहीं आएगा। एक सेल है, इसके अंदर मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है जो एक पेरेंट से आया हुआ है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है जो इसके दूसरे पेरेंट से आया हुआ है, जोड़ी की सूरत में। ये एक जोड़ा है, और यहां पर ये एक क्रोमोसोम है जो एक पेरेंट से आया हुआ है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है जो दूसरे पेरेंट से आया हुआ है। 2 पेरेंट्स होते हैं ना। मैंने आपके आसानी के लिए टोटल 4 क्रोमोसोम लिए हुए हैं। 1 2 3 4 जोड़े कितने हैं? 2 जोड़े हैं, 2 पेयर्स हैं। हर पेयर का पार्टनर इसके पेरेंट से है। अगर ये फादर से है तो ये मदर से, अगर ये फादर है तो ये मदर से। ये हमारे सेल में है। हमारे सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम है। 46 के कितने जोड़े बनते हैं? 23 जोड़े बनते हैं। 23 जोड़े का हर पार्टनर आपको इस तरह से मिला हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल इस सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, जोड़े की सूरत में है। अब जरा देखना, जब ये सेल इरादा कर लेता है कि मैंने करना है मायोसिस, क्या करना मैंने? मायोसिस पे जाना है, तो उसके लिए ये क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर देंगे। यानी ये जो एक क्रोमोसोम है ये अपने आप को डबल कर देगा। ये देखो, इसने अपने आप को क्या किया? डबल कर दिया। इसी तरह ये वाला जो इसका पार्टनर था वो भी अपने आप को क्या करेगा? वो भी अपने आप को डबल कर देगा। ये क्या करेंगे? इसका भी जो एक पार्टनर है वो अपने आप को डबल कर देगा, और उसका राइट साइड वाला पार्टनर भी अपने आप को डबल कर देगा। 4 थे, अब एक तरफ से 8 हो गए। ये दरअसल इसकी कॉपी है। ये एक क्रोमोसोम है, ये उसकी कॉपी, इसको काउंट ही नहीं करते वैसे। असल क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम नंबर 1 ये तो उसकी कॉपी है। क्रोमोसोम नंबर 2 ये तो उसकी कॉपी है। क्रोमोसोम नंबर 3 ये उसकी कॉपी है। क्रोमोसोम नंबर 4 उसकी कॉपी है। अगर आप कॉपी देखोगे तो 8 क्रोमोसोम है, लेकिन है 4। कॉपी को शुमार नहीं किया जाता। ओरिजिनल क्रोमोसोम 4 है, कॉपी को काउंट नहीं किया जाता। 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये हो गए। हम एक काम करते हैं, ये जो राउंड और येलो का और रिंकल ग्रीन का जो मुकाबला था, राउंड का जीन आर है, राउंड के लिए डोमिनेंट है। येलो के लिए वाई है। रिंकल के लिए स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है। मैं ये जो राउंड येलो है, ये जो जीन है, ये मैं रखना चाहता हूं यहां पर। अच्छा, एक और बात ज़रा याद रखिएगा,
इसमें मैंने आपको चीज़ें कुछ और बतानी। ये वाला क्रोमोसोम अगर मैं इधर बाहर निकाल के आप लोगों के सामने लिख दूँ, ये वाला जिसने अपने आप को क्या किया, कॉपी कर दिया, इसके दोनों साइड्स को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक मुकम्मल क्रोमोसोम है। अगर इसके साथ मैं यहाँ पर इसका जो पार्टनर है वो अगर इसके साथ कंबाइन कर दूं, नाउ दीज टू आर कॉल्ड, इन दो का नाम हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये एक पेरेंट से आया हुआ है, ये इसके दूसरे पेरेंट से आया हुआ है, ये तो इसकी कॉपी है। तो ये जो पेरेंट्स आए हुए हैं, जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये हमारे पास एक होमोलोगस पेयर है और ये हमारे पास दूसरा होमोलोगस पेयर है। जरा अपनी कॉपी पर जरा इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक होमोलोगस पेयर है। डिस्कनेक्ट कर दो इसको, ख्याल करना कि वीडियो नहीं इसको कॉल